ओम शांति। 14 તારીખની વાણી છે। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए, क्योंकि यह कलयुगी रात खत्म हो रही है। रात में दुख है, दिन में सुख है। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो। ऐसी दुनिया माना कैसी? जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, क्योंकि यहाँ ही पुरुषार्थ से हम वर्षा लेते हैं बाबा से, जो आधा कल्प अखंड अटल अविनाशी हमारा राज्य है। फरीथी मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न, किन दो शब्दों का राज, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। तो कौन से दो शब्द? उत्तर है उतरती कला और चढ़ती कला। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। तुम जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए। अभी है चढ़ने का समय। अभी है चढ़ने का समय। बाप आए हैं, बाप आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ। नई दुनिया में जाना है। नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इससे बेहद का वैराग्य है।
गीत है। कौन सा गीत होगा? कहा ना तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए सार में, तो गीत कौन सा होगा? धीरज धर मनवा धीरज धर, अभी सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बेट समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्मा उससे बात करते हैं, क्योंकि आत्मा का पिता है, रूहानी पिता है, तो जरूर आत्मा उससे बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुख धाम रोरव नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रोरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। देखो बाबा क्या कहता है, तुम जो मेरे बच्चे बने हो, वो इस दुख की दुनिया से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। माना हम राही है ना, हमारा रास्ता है उस पार। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएंगी, तो फिर यह शरीर भी छोड़ेंगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां सब कुछ नया होता है। कहाँ? नई दुनिया में। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। माना ગુજરાતીમાં કહેવાય ને, પૂનમની કથા કરે, કાંઈ નહીં તો 4-5 ચાર માતાઓ પણ ભેગી થઈને પૂનમના દિવસે कथा करे। तो पूर्णमासी वो तो बाबा कहते भक्ति की बात हुई, उससे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। वास्तव में अभी यह कथा सुन रहे हैं, जिससे दिन आएगा। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो, क्योंकि विकारों के वश हुए, तो ये क्या हो गया? झूठ खंड। अभी तुम जानते हो, सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए, फिर हम ही होंगे उस नई दुनिया के राज्य में। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी है, हे बाबा आकर पावन बनाओ, लेकिन पता नहीं है। तो पावन बनाओ तो जरूर, कभी पावन थे तभी तो कहा ना कि आकर पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान।
बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, माना मत मतांतर मतभेद देखो तो कितने हैं। और सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही मत, दो हो तो ताली बजे ना। मतलब आपस में मतभेद खड़े हो, है ही अद्वैत राज्य। जैसे मनुष्य का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। फिर होंगी एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। यही 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होगा। मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटिज्म की स्थापना, माना देवताई राज्य की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। यह ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ लिखा है। तो कितने उसमें एडिशन हो गए, मन मत पर मत, जिससे तुम उतरते आए। वही बातें सुनते सुनते उतरते आए। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? वो बातें तो सुनते सुनते उतरते आए। अभी ये एक ही ज्ञान जो हमें ऊपर चढ़ाता है, माना पतित से पावन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाता है। भक्तों को कहा ही जाता है उतरती, भक्ति को कहा ही जाता है उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। यह समझाने में तुम डरो मत। भले बाबा कहते युक्ति यूज करो, क्योंकि सीधा ज्ञान कोई ऐसी आत्माओं को देंगे तो बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। अपनी जो भक्ति की भावना है वो भी टूट जाएंगी। तो बाबा कहते भले हमारा ज्ञान सत्य है तो अथॉरिटी से सुनाओ। भले ऐसे भी है जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करेंगे, शास्त्रवाद करेंगे, परंतु तुमको कोई से शास्त्रवाद नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है। बोलो शास्त्र, वेद, उपनिषद, गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी है, बरोबर, जिसकी एफिजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफिजी जलाते हैं अल्पकाल के लिए, माना रावण को तो जलाते आए हर वर्ष, लेकिन जलता थोड़ी है। यह इस एक रावण की ही एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। बाप कहते हैं तुम गोल्डन एजेड बुद्धि से आयरन एजेड बुद्धि बन गए। माना हमारी बुद्धि कैसी थी? सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे उतरते आए तो तमो प्रधान बुद्धि हो गई। तुम कितने सुखी थे। देखो बाबा वो नई दुनिया याद दिलाते हैं हमारी बुद्धि को कहाँ ले जाना है। उस नई दुनिया में तुम कितने सुखी थे। बाप आते ही है सुखधाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो दुखी बनते हैं। फिर सुखदाता को याद करते हैं, पुकारते हैं। वह भी नाम मात्र, क्योंकि जानते तो नहीं है ना, पुकारते आए। गीता में नाम बदल दिया। पहले पहले तुम यह समझाओ कि ऊंचे ते ऊंच भगवान एक है। याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना उसको ही अव्यभिचारी याद कहेंगे। माना अनेकों को याद करते दुनिया में। अभी देखो घर में भी 4 5 2 3 है तो
वो भी कोई एक को याद नहीं करते, कोई किसको याद करेंगे, कोई देहधारी गुरु को मानते, कोई देवात्माओं को मानते, तो उसको व्यभिचारी कहेंगे ना। लेकिन ज्ञान है अव्यभिचारी, क्योंकि एक बाप ने दिया हुआ, तो याद भी एक को करना है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते, क्यों? क्योंकि अभी तीसरा नेत्र मिल गया। भक्ति क्यों करते थे? भगवान को पाने के लिए, सत्य ज्ञान को पाने के लिए, तो वो मिल गया अभी। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं जिससे हम यह देवता बनते हैं, देवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला अवगुण, फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। देह अभिमान है पहला दुश्मन, फिर बाबा ने कहा काम। इसीलिए तो गीता में स्पष्ट कहा ना, काम महाशत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको जीतना है तब जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ही यह है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य होते हैं कलयुग में। हे बल वह भी मनुष्य, परंतु देवी गुण वाले। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुण वाले। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वहां रावण होता नहीं, यह भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है। कौन सी दवाई? बाबा एक ही मंत्र, एक ही दवाई देते हैं, वो है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ेगा। समझा? देखो बाबा इशारा देता है, डराता नहीं है, वो सिद्धांत सिखाता है कि अभी कोई पाप करना नहीं है, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वह मुश्किल चढ़ सकते हैं। पहला नंबर दुश्मन है यह काम। 5 मंजिल से गिरेंगे तो हड़ गुड़ एकदम टूट जाएंगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते, माना वो आत्मा में ताकत नहीं रहती। बाबा से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चले गए, यहाँ से मर गए। उनको ब्राह्मण भी नहीं शूद्र कहा जाएगा। बाबा कितना सहज समझाते हैं। पहले तो यह नशा रहना चाहिए। कौन सा? कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। अगर समझो कृष्ण भगवान वाच्य भी हो, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएगा ना, कृष्ण कृष्ण जैसा बनाएगा अगर उसने गीता सुनाई तो। परंतु कृष्ण भगवान हो न सके, क्योंकि वो तो है सत्युगी दुनिया का प्रिंस, राजकुमार वहां का। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पुनर्जन्म रहित हूँ, माना वो हमारी तरह चक्र में नहीं आते। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु एक ही बात है, एक ही हुए ना। राधे कृष्ण का बड़ा रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का ही बचपन है राधे कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया। ब्रह्मा सरस्वती सो
लक्ष्मी और नारायण। माना संगम में ब्रह्मा और सरस्वती। सरस्वती ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी और उनका ही फिर भविष्यप्रद प्रारब्ध पद है राधे कृष्ण या तो लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं, हम सब ट्रांसफर हो रहे हैं ना। अभी ये पुरानी दुनिया है, यहाँ से पुरुषार्थ कर जाएंगे नई दुनिया में। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है, बाकी यह ब्रह्मा तो देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है, क्योंकि शिव बाबा ने पुराना तन पति तन लिया हुआ है ना। और आत्मा भी कैसी थी, तमो प्रधान थी। तो देखो ब्रह्मा कहाँ खड़ा है, आयरन एज में, माना कलयुग अंत में। यही फिर तपस्या कर कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, यह बातें कोई समझ न सके। चार भुजा ब्रह्मा को भी देते, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले यह ज्ञान दे नहीं सकते। माना जो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते वो सब है निवृत्ति मार्ग वाले, उनके पास तो ये ज्ञान है ही नहीं, तो वो कैसे देंगे। वैसे भी बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो निवृत्ति मार्ग वाले तो घर बार छोड़ते हैं। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं कि चलो हम प्राचीन राजयोग सिखलाए। अब सन्यासी राजयोग सिखला न सके, अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। बाबा बाबा तुम उनको कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में है इंटरप्रेटर। माना वो कहते हैं ना दलाल, सगाई कराने वाला ब्रह्मा है। माना संबंध शिव बाबा से जोड़ाने वाला ब्रह्मा है। तो बाबा बाबा हम किसको कहते हैं, शिव बाबा को। भाग्यशाली रथ है, इस द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो, बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है ना, अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ बाबा तो कहते हैं भले स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो, स्त्री विकारी है इसीलिए हम अलग हो जाए तो छूट जाएंगे। ऐसे थोड़ी है, जैसे 2-3 दिन पहले भी कहा ना, नारी नरक का द्वार है। वास्तव में बाबा कहते सब में 5 विकार है, अभी है ही कलयुग अंत। तुमको भागना नहीं, वह हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य है, क्योंकि समझ मिल गई ना, ज्ञान मिल गया। यह सब बातें तुम्हें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करना है और परहेज भी रखनी। ज्ञान की बातें नोट भी करनी है, बाबा कहते हैं, और परहेज भी करनी है। इससे नहीं फिर नोट में ही पड़ी रहे, लिखा हुआ ही पड़ा रहे। दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं ना, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, यह बनते हैं। यह माना कौन, ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए, इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है। यह पुरुषार्थी है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान,
फिर सतो रजो तमो में आती है, माना चारों अवस्था से तो पास होना ही है। छोटे बच्चों को भी महात्मा कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार नहीं होते, इसीलिए उनको फूल कहा जाता है। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे क्योंकि विकारों का ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए छोटे बच्चों को महात्मा कहते हैं। क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास कर आते हैं ना, 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को पता नहीं रहता, इसीलिए बच्चों को देख खुशी होती है। चैतन्य फूल है, अपना तो है ही प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़े, समझा? बाबा कहते देवता बनना है तो मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर होना है ना, ये समय है ट्रांसफर होने का। ट्रांसफर होने का कहे, नई दुनिया स्थापन होने का कहे, ये समय वही है। गीता का एपिसोड चल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे? प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बने, सृष्टि की रचना कैसे हो? प्रजापिता ब्रह्मा है, सब प्रजापिता ब्रह्मा के है सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते हैं जिस्मानी। कौन? जो कुखवंशावली है, जो कर्मकांड या तो लग्न जो भी विधि कराते हैं, वो तो सब बाबा कहते कुखवंशावली है, जिस्मानी है। तुम हो रूहानी यात्रा वाले। हमारी रूहानी यात्रा कैसी है? यहाँ बैठे घर जाते हैं, नई दुनिया में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ बाबा फरिश्ता रूप में है, मिलन मनाते हैं, रूरिहान करते हैं। तो देखो हमारी रूहानी यात्रा कैसी है। वह पतित तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतान नहीं है, यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में न जाए। बाप भी कहते हैं खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इशारा देता है ना बाबा की, कोई भी विकर्म न हो, पाप कर्म न हो। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने से, शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी। तो बोलो पतित को क्यों यहाँ लाए हैं? फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित आ नहीं सकते, पर बाप को मालूम पड़े वा न पड़े। हम तो सोचते हैं ना बाबा को क्या पता, वहाँ मधुबन वालों को क्या पता, ये ज्ञानी है, धारणा है नहीं है तो ले जाए। इसीलिए कहते भले बाप को मालूम पड़े वा न पड़े, यह तो अपना ही नुकसान करते हैं, और ही 100 गुणा दंड पड़ जाता है। पतित को अलाउ नहीं है, उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है। जब पावन बनने की गारंटी करे, देवी गुण धारण करे, तब अलाउ हो। देवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है, यह भी समझाया है। देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग है, समझा? देवता और परमात्मा की महिमा अलग है। कौन सी अलग है? शिव बाबा का गायन क्या है महिमा?
ज्योति बिंदु है, निराकार है, सर्वात्मा का पिता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, परम धाम के निवासी है, अजन्म करता भोगता है ना शिव बाबा की महिमा। और फिर कहा देवताओं की महिमा, तो सर्वगुण संपन्न, सोड़ी कड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तो दोनों की अलग अलग महिमा है। पतित पावन, लिबरेटर, गाइड बाप ही है, देवताओं को नहीं कह सकते। सब दुखों से लिबरेट कर अपने शांति धाम ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। माना पहले तो सब घर जाएंगे, फिर बाबा के नीचे कौन आएंगे, जो नंबरवार पास होंगे। यह चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं, सबका पार्ट नंबरवार है। हम देखे तो कितनी ढेर आत्माएं है ना, और हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग, सबका वेराइटी, भिन्न भिन्न पार्ट। उनको कहा ही जाता है शिव बाबा का सिजरा अथवा रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसा होता है। बच्चों को रोज समझाया जाता है, स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लीव तो जरूर, पढ़ाई की लीव तो जरूर चाहिए। गोडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होनी चाहिए ना। पढ़ाई की लिफ्ट भी देखो 21 जन्म की है, तो ये तो सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी है, एब्सेंट नहीं चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंच है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां तो अनाज सब फ्री रहता है, पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं देना, नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया है ना। 100 वर्ष से बाबा माना जब बचपन था, फिर हीरा जवाहरात के व्यापारी बने, तो उस समय कितना सस्ता था। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए मुश्किलात आए। सतयुग में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अप्राप्त हो और मुश्किलात आए, या तो अंदर से इच्छा हो चाहिए चाहिए, नहीं। यही भरपूर राज्य हमारा, वह है ही सुखधाम। तुम अभी वहां के लिए तैयारियां कर रहे हो। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते। वास्तव में हम सब बच्चे क्या है, बेगर हैं। बेगर माना अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है टूटा फूटा पुराना है। हम है बाबा के और बाबा है मेरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत परहेज रखनी है।
अपना चार्ट देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, गॉडली यूनिवर्सिटी में, गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखदाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई, सुखदाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज जरूर सुननी है। वरदान, वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। फरीथी, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। विस्तार है, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप, सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का, ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते। वही अपने हर कर्म से
वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। तो बाबा ने मार्क्स लेने की युक्ति बताई। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता कैसे प्राप्त करनी है। मनसा में बाबा ने कहा आत्मा आत्मा भाई भाई की शुद्ध दृष्टि, वाचा में मधुरता हो, सत्यता हो, और कर्मणा में हर्षित मुक्ता, नम्रता और संतुष्टता। स्लोगन, सबन संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। स्लोगन है सबन संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। समझा? सबन संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या लाइट न हो, लेकिन सबन संपर्क और स्थिति कैसी हो? लाइट। लाइट मानी न्यारा और प्यारा। सबसे संबंध भी निभाना है, फिर भी न्यारा और प्यारा। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,